ये एपिसोड 2 है हमारी और आपकी बातों का। 3 स्टेशन तय करने हुआ करते थे मुझे अपना बीएससी कॉलेज अटेंड करने के लिए। हमारा कॉलेज कोई ज़्यादा प्रतिष्ठित कॉलेज नहीं था। सच पूछो तो मैंने दाखिला भी इसलिए लिया कि नियमित ना जाना पड़े, लेकिन अब बात प्रैक्टिकल की आ गई थी, इसलिए लगातार जाना ही था कुछ दिनों के लिए। मुझे लोकल ट्रेन का सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो उसमें हर तरह के लोग चढ़ते हैं, दूसरे ट्रेनों का समय इधर उधर होता रहता है, तीसरे अचानक वो एक प्लेटफॉर्म पर ना आकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती हैं। उन दिनों अपने जिले की ट्रेनों में तो खासकर लड़कियों का सफ़र करना एक चुनौती ही होता था। मैं वो भयावह रात कभी भूल नहीं पाती। शनिवार का दिन था। खुशी थी कि अगले दिन कॉलेज नहीं आना होगा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर पता चला कि सारी ट्रेनें रुकी हुई हैं। उस ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैंने दो चार लोगों से पूछा तो किसी ने कहा आज मुश्किल ही पहुंच पाओगी घर, किसी ने कहा अभी खुल जाएगा रास्ता, थोड़ा इंतजार कर लो। मुझे एक पुलिस वाला बड़ा भरोसेमंद लगा। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा दूसरी वाली गाड़ी में बैठ जाओ, ये पहुंचा देगी। मैं किसी और ट्रेन में बैठ गई। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन ट्रेन टस से मस ना हुई। उन दिनों फोन की भी सुविधा नहीं थी जो किसी को बता भी देती कि मैं कहाँ हूँ। बिजली सी गिर गई जब किसी ने कहा इस ट्रेन में क्यों बैठ गई हो, ये तो सुपर फास्ट है, ये चल पड़ी तो सीधा दिल्ली जाकर रुकेगी। हलक में डर की हवा सी भर गई। गाड़ी दो स्टेशनों के बीच वीराने में खड़ी थी, जिसके डिब्बे में हर नज़र बस मुझे ही घूर रही थी। माँ ने हिदायत दे रखी थी कि बाहर कभी अपनी घबराहट मत दिखाना, क्या पता कब कोई घबराहट का फायदा उठा ले। उसकी सीख की वजह से तटस्थ सी बनी मैं सीट पर जमकर बैठी रही। गाड़ी चली तो होश उड़ गए कि अब तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकूंगी। जान में जान जब आई जब वो सुपरफास्ट अगले स्टेशन पर फिर रुक गई। मौका देखकर मैं ट्रेन से उतर गई। स्टेशन पर भीड़ लगी थी, सभी यात्री परेशान थे। हमें 3 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरा कस्बा मात्र एक स्टेशन दूर था, लेकिन घर वालों को मेरी कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। छोटा प्लेटफॉर्म था, इसलिए एक दो बल्ब लगे थे बस। प्लेटफॉर्म पर मवाली से लड़के मुझे देख देख कर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अंदर ही अंदर कपकपाती मेरी अंतरात्मा भगवान को याद कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे पूछा, तेरे साथ कौन है छोरी? मैंने रुआं से स्वर में जवाब दिया, कोई नहीं है आंटी। बड़े ही ममता भरे स्वर में बोली, किसी के सामने कहने की जरूरत ना है, तू अकेली है, मेरे साथ ही रहियो। बातों बातों में पता चला कि उन्हें भी मेरे पास वाले कस्बे में जाना था। मैं बता नहीं सकती कि मुझे उस महिला का सानिध्य कितना सुरक्षित लगा। उस गहरी रात में वह महिला मुझे आशा के दीपक की भांति मिल गई थी। अथक प्रतीक्षा के बाद हमारी ट्रेन पीछे से आई। उस महिला ने मुझे बेहद सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाया, नहीं तो वे मनचले मुझे इधर उधर स्पर्श करने की पूरी फिराक में थे। ट्रेन में बैठने के बाद भी वे महिला से मेरे बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, जैसे अम्मा कौन है ये, तेरी बेटी है क्या, तू पहले तो नहीं थी इसके साथ, आदि आदि। लेकिन वह महिला दृढ़ता से मेरे साथ बैठकर उनकी बातों का यथोचित उत्तर देती रही। रात के 1:30 बज चुके थे जब ट्रेन मेरे स्टेशन पर पहुंची। सामने पापा और भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मेरी जान में जान आई। असल में उस दिन समझ आया परिवार क्या होता है, क्या होती है पारिवारिक सुरक्षा। अपनों की नजर हटी तो वापस उन आंटी की ओर ध्यान गया। आंटी वहां नहीं थी। वो मनचले अब भी मुझे घूर रहे थे, लेकिन आंटी पता नहीं कहाँ चली गई। आज मैं अपने जीवन में परिपक्व और अनुभवी हो चुकी हूँ। जब भी किसी लड़की को अपने जैसी स्थिति में देखती हूँ, उस वृद्ध महिला की तरह उसे पूरी सुरक्षा देने का प्रयास करती हूँ। मैं जीवन भर इसी रूप में उस वृद्धा का धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद। तो कैसी लगी ये कहानी? आशा है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।